आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा सिर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आगे की सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू महाग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। इसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम इतने उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। यह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा। उसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण की जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रख गया। उसे वानर और रीछ दिखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लेकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ पे रख दिया और उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि ये युद्ध में उनका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण के मिलने चली गई। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली, अब एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ और वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उनका परिचय विभीषण ने कराया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूँ। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उनके आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर लेकर आए, लेकिन उनका मन यह आशंका थी कि वह मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव ने से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि सुलोचना की बात को तब सच मानूंगा जब वह नरमुंडा हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की यह बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए वरना आपके हाथ ने जो लिखा है ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुआ सिर लेकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।